रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। लेकिन एक दशक से युवाओं के अंदर, खासकर लड़के लड़कियां जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और जो जॉब में हैं, उनके अंदर अपने भविष्य को जानने की इन दिनों लगातार 2-3 सालों से न्यूमरोलॉजी का क्रेज सोशल साइट्स पर बहुत सिर चढ़कर बोल रहा है। बहुत से ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़े होते हैं जिनके पास समय नहीं होता जी। उसके लिए हमें डेट ऑफ बर्थ से ही उनके फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं, पास्ट की प्रेडिक्शन, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कई बार 8 भाग्यांक होने के कारण वो अपनी नॉलेज को उतना एलेबोरेट नहीं कर पाएगा। रिप्रेजेंट सामने वाले कमी नहीं होती है किसी चीज की, कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, उन्हें खुद नहीं पता होता आधी बार कहाँ से आया। ओके, क्या बात है। शुक्र तो लग्जरी का एक सबसे बड़ा उदाहरण। नमस्कार, रोजाना घर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिस तरीके से युवाओं के अंदर आजकल अपने भविष्य को जानने की ललक बढ़ी है, बीच में एक समय ऐसा था जब युवा ज्योतिष को या ज्योतिष विज्ञान को ढकोसला मानते थे। लेकिन एक दशक से युवाओं के अंदर, खासकर लड़के लड़कियां जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और जो जॉब में हैं, उनके अंदर अपने भविष्य को जानने की इच्छा प्रबल हुई है। इन दिनों लगातार 2-3 सालों से न्यूमरोलॉजी का क्रेज सोशल साइट्स पर बहुत सिर चढ़कर बोल रहा है। वैदिक ज्योतिष जो आपके जन्म दिन, जन्म समय और जन्म स्थान को लेकर इंडिकेट किया जाता है, जिससे आपकी जन्मपत्री बनती है, वहीं न्यूमरोलॉजी आपके जन्म डेट को, बर्थ डेट को लेकर, जन्मदिन आपका डेट कौन सा है, 8 है, 5 है, उसको लेकर आकलन किया जाता है। अगर बीते कुछ सालों पे, कुछ महीनों पे गौर करें तो न्यूमरोलॉजी को लेकर तमाम न्यूमरोलॉजिस्ट चैनल पे, सोशल साइट्स पे आते हैं और अपने अपनी बारे में हर अंक को लेकर प्रेडिक्ट करते हैं। रोजाना खबर पर लगातार ज्योतिष विज्ञान को लेकर हम अच्छी और सच्ची खबरें दिखाते रहते हैं। हमारे साथ आज जुड़ने जा रही हैं मेरठ की हिमशिखा अग्रवाल, जो IMT में वैदिक और न्यूमरोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और वैदिक की ज्ञाता भी हैं। आज हम सीधे रूबरू होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले उनका परिचय क्या है, और हमारा सवाल वैदिक और न्यूमरोलॉजी को लेकर होगा, फिर हम अंगगणित पे आएंगे। नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्ते सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपका परिचय क्या है, आप कहाँ से पढ़ाई की, किस तरीके से आप न्यूमरोलॉजिस्ट और वैदिक में काम कर रही हैं और कहाँ आप प्रोफेसर हैं? मैं हिमशिखा पुलकित अग्रवाल, मैंने आईकास से आचार्य की डिग्री वैदिक ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी में की है। साथ ही मैं वैदिक और न्यूमरोलॉजी पे ही IIMT यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ। क्या आप महसूस करती हैं, पहला सवाल आपसे, कि जो बर्थ चार्ट, जो समय और डेट और स्थान को लेकर जो जन्मपत्री बनाई जाती है, उसको में और न्यूमरोलॉजी में, अंक विज्ञान में, ज्योतिष में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो भी हमारी कुंडली जन्म समय, जन्म तिथि से बनाई जाती है, वो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स होते हैं और हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं, उसी के बेसिस पर होती है। लेकिन आज के युग में बहुत से ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़े होते हैं जिनके पास समय नहीं होता है जी। उसके लिए हमें डेट ऑफ बर्थ से ही उनके फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं, पास्ट की प्रेडिक्शन बता देते हैं कि आपके पास्ट में ये घटनाएं आपके साथ हो चुकी हैं। क्या न्यूमरोलॉजी में अगर किसी का 5/7/1990 है जी, तो 5 और 7 का एक ड्राइवर और कंडक्टर, बड़ा शब्द आप लोगों में प्रचलित है न्यूमरोलॉजी में जी, कि ड्राइवर 5 हो गया और कंडक्टर जो सबको जोड़ के जो उसका जोड़ निकले वो कंडक्टर हो गया। मैं सही हूँ? यस। तो क्या आप मानती हैं कि जो बर्थ समय और स्थान के प्रेडिक्शन जन्मपत्री तैयार की जाती है, उससे जो सटीक आकलन और जो सिर्फ ये जन्म ड्राइवर और कंडक्टर के आकलन कर को कितना सटीक दोनों में होता है? देखिए, दोनों ही अपने अपने तात्पर्य से सटीक ही रिजल्ट देते हैं। अच्छा। जन्म कुंडली जो हम बनाते हैं वो जी। ग्रहों पर बेस्ड होती है जी। और जो हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से बताते हैं वो एक पर्टिकुलर इंसान के नंबर जीवन पर क्या प्रभाव डालता है उसके बेसिस पर होती है। जैसा कि आपने पूछा ड्राइवर या कंडक्टर नंबर में क्या होता है, ड्राइवर नंबर जो हमारा जन्म से बना है और भाग्य अंक हमारा कर्म के बेसिस पे काम करता है। जो हम कर्म करते हैं उसके बेसिस पे भाग्यांक हमें रूल करता है, हमें रिजल्ट देता है। ठीक है, जो भाग्यांक हुआ वो पहला नंबर हुआ। अगर किसी का 5 जनवरी है तो 5 ड्राइवर हुआ,
भाग्यांक पूरी फुल डेट ऑफ बर्थ का जोड़ है और मूलांक सिर्फ पहला है। जैसे पहला किसी का 5 है तो तो उसका किसी का मूलांक दोनों 5। दोनों प्रिडिक्ट कर, दोनों को समझ के ही आप निकालती हैं या किस तरह न्यूमरोलॉजी किस तरह चलता है वो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए आप मेरे पास अपनी डेट ऑफ बर्थ लेकर आई हैं, तो सबसे पहले मैं आपका मूलांक आपको बता दूंगी। मान के चलते हैं 5 है आपका जन्म तिथि, तो आपका मूलांक 5 हुआ। जी। और फुल डेट ऑफ बर्थ का जैसे 5 मई 1990 अगर हम मानकर चलते हैं, तो इसका जो जोड़ बनेगा वो आपका भाग्यांक होगा। ओके। इसी तरह से हम देखते हैं कई बार भाग्यांक और मूलांक दोनों सेम नंबर होते हैं। ओके। तो उस व्यक्ति के अंदर मान लीजिए आपका 5 ही भाग्यांक है, 5 ही मूलांक है, तो आपके अंदर बुध से रिलेटेड एनर्जीज बहुत ज्यादा होंगी। ऐसे ही बुध से रिलेटेड जितने भी डिसीज होते हैं उसमें से कुछ डिसीजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, जिस तरीके से मैं फिर अंक पे आऊंगा 1 2 3 4 5, एक सवाल और ले लेते हैं। क्या अगर भाग्यांक और मूलांक को अगर अलग अलग होता है और संभव है 5 नंबर आपकी न्यूमरोलॉजी में शायद अच्छा माना जाता है जी। तो 5 नंबर आता है और किसी का भाग्यांक 8 नंबर आ जाता है, यानी शनि से रूल्ड वाला जो स्लो आ जाता है, तो इन लोगों में सबसे अच्छा मतलब कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे वो व्यक्ति कैसा होगा? देखिए, 5 अगर अंक किसी व्यक्ति का है तो वो उसे नॉलेज बहुत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कई बार 8 भाग्यांक होने के कारण वो अपनी नॉलेज को उतना एलेबोरेट नहीं कर पाएगा, रिप्रेजेंट सामने वाले के नहीं कर पाएगा कि मेरे पास इतना ज्ञान है, उसका यूज उस तरीके से नहीं कर पाएगा। ओके, बहुत सही जानकारी है। अब हम आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 पे। ठीक है, तो आप एक से बताइए कि एक नंबर किसका होता है और एक नंबर अगर भाग्यांक है किसी का, मूलांक है, भाग्यांक तो बाद में पता चलेगा क्योंकि भाग्यांक तब होगा जब आपकी जन्म की पूरी डेट होगी, तो एक नंबर किसका रूल होता है? देखिए, एक नंबर सूर्य से रूल होता है। सूर्य को राजा कहा गया है। सभी प्लैनेट्स में सबसे पहले नंबर पर जो प्लैनेट कहा गया है वो सूर्य को कहा गया है। जिसका भी नंबर 1 होता है, अगर वो व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है तो जरूर उसके कर्म करने में कुछ ना कुछ कमी है। अच्छा, बहुत अच्छा। एक नंबर वाला व्यक्ति हमेशा ही सक्सेसफुल होता है। अच्छा। लेकिन इन केस जैसा मैंने बताया नहीं भी हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो कर्म करने में चूक कर रहा है। ये भी हो सकता है कि उनका जो भाग्यांक है वो उनको प्रॉपर्ली सपोर्ट ना कर रहा हो। मतलब जो मूलांक के बाद जो जोड़ भाग्यांक है वो सपोर्ट नहीं कर रहा हो। बिल्कुल। एक नंबर सूर्य का होता है। अब हम 2 नंबर पे आ जाते हैं। जी, 2 नंबर चंद्रमा का होता है। बहुत ही चंचल नंबर है, माता कहा जाता है 2 नंबर को। अच्छा। और सबसे अच्छी बात 9 नंबर की ये है कि ये किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखता है। 2 नंबर जैसे माता सबको प्यार बांटती है, इसी तरह से 2 नंबर चंद्रमा का सबके लिए अच्छा है, कोई शत्रु नहीं है इसका। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। अब 3 नंबर पे आ जाते हैं। 3 नंबर किसका होता है? 3 नंबर गुरु का होता है। जिस भी व्यक्ति का मूलांक 3 होगा उनके पास अच्छी नॉलेज होगी, अच्छे गुरु, जितना वो अपने गुरुओं का सत्कार करेंगे, बहुत ज्यादा हमेशा अपने नॉलेज के दम पर वो कमाएंगे। उनका नेचर कैसा होता है? उनका नेचर देखने में तो आध्यात्मिक भी होते हैं वो, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि ये भगवान में नहीं मानते होंगे, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत आध्यात्मिक होते हैं, भगवान से जुड़े हुए होते हैं। ऑकल्ट साइंस में उनका इंटरेस्ट होता है कहीं ना कहीं। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब हम 4 नंबर को लेते हैं। 4 नंबर किनका होता है? देखिए, 4 नंबर होता है राहु का। राहु को हम हर्षल प्लैनेट भी कहते हैं। अच्छा। राहु एक तरह से मिस्टीरियस प्लैनेट है। ओके। क्योंकि वैदिक ज्योतिष से हम अगर बात करते हैं तो सोलर सिस्टम में ये एक छाया ग्रह की तरह है। ओके। लेकिन अंक ज्योतिष में इसको पूरा ही पावरफुल नंबर माना गया है। अच्छा। क्योंकि जिनका भी राहु होता है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक तो होते ही हैं, साथ में क्या होता है उनके दिमाग में कुछ ना कुछ नया करने के लिए मिस्ट्री चलती ही रहती है कि कुछ नया करें, कुछ नया फाइंड आउट करें। वो कहते हैं ना कि कुछ शॉर्टकट ढूंढ लेना, कि जल्दी से काम खत्म हो जाएगा, अब शॉर्टकट के चक्कर में कुछ अच्छा भी आ जाता है। जी। तो राहु तो कहते हैं कि राहु बहुत खतरनाक होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा, देखिए ऐसा नहीं है, हर ग्रह की कुछ अच्छी चीजें भी अपनी होती हैं। ओके। ऐसे तो कहा जाता है कि राहु इल्यूजन क्रिएट करता है, बट राहु की बहुत सी अच्छी चीजें भी हैं, क्योंकि राहु के पास ब्रेन है। जी। जी। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ही, ऐसा नहीं। अच्छा अच्छा। अब हम आ जाते हैं 5 नंबर, जब न्यूमरोलॉजी में सबसे अच्छा नंबर 1 के बाद माना जाता है 5 नंबर।
तो 5 नंबर को क्या कहेंगे आप? 5 नंबर बुध का नंबर है। 5 नंबर को न्यूमरोलॉजी में बेस नंबर कहा गया है। अच्छा, इसे कहते हैं कि जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में 5 अंक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ अपने आप में फुलफिल्ड है। ओके। बहुत ही नॉलेजेबल नंबर होता है। और बुध को बेटा कहा गया है न्यूमरोलॉजी में। अच्छा, कि बुध जो है वो एक पुत्र है, इसीलिए कहा गया है कि ये अपने आप में जिनका भी 5 का अंक है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल तो 5 नंबर बुध से रूल होते हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो 5 नंबर कहा जाता है न्यूमरोलॉजी में, जो मुझे जानकारी मिली कि अगर ये किसी के साथ जुड़ जाए उसको बहुत सपोर्टिव करता है, ये सपोर्ट करता है 5 नंबर। जैसा मैंने बताया 5 नंबर बेस है न्यूमरोलॉजी में। अच्छा, अगर कि आपके चार्ट में 5 नंबर नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है, तो आप 5 वाले व्यक्ति को अपने साथ रखिए, आपकी ग्रोथ देखिएगा कितनी अच्छी होगी। या उस व्यक्ति का भाग्यांक या मूलांक दोनों में से कुछ भी अगर 5 होगा तो आप खुद देखेंगे कि आपकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं चेंज आपको दिखेगा ही दिखेगा। ओके। तो 5 नंबर एक बहुत ही सुपर नंबर के तौर पर न्यूमरोलॉजी में देखा जाए। अब आ जाते हैं हम 6 पे। 6 के बारे में क्या कहेंगे आप? 6 नंबर शुक्र का कहा गया है, देते गुरु शुक्र हैं। 6 नंबर और 3 नंबर कहीं ना बड़ा कहीं लग्जरियस होता है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिनके भी चार्ट में 6 नंबर होता है वो लग्जरी लाइफ जीते हैं, कमी उन्हें कोई नहीं रहती है। कहीं से भी आए उनकी जरूरतें पूरी होती रहती हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि 6 नंबर वाले सब राजा महाराजा ही होते हैं, लेकिन उनकी कमी नहीं होती उनको। बिल्कुल, उनको जीवन में कभी भी कमी नहीं होती है किसी चीज की, कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, उन्हें खुद नहीं पता होता आधी बार कहाँ से आया। ओके, क्या बात है। शुक्र तो लग्जरी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। और 6 नंबर जब शुक्र है आपके पास, लग्जरी है, तो लग्जरी के लिए तो पैसा भी आता है, सब जगह आते हैं। अब आ जाते हैं 7 नंबर। 7 नंबर किनका है? 7 नंबर है केतु का। ओके। जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर होता है वो अध्यात्म में ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। उनका मानना है कि अध्यात्म ही सब है, ऑकल्ट साइंस की तरफ उनका रुझान ज्यादा रहता है। ओके। और हम अगर 1 मिनट के लिए इसमें अगर हम करें, किसी का भाग्यांक 4 है और मूलांक 7 है, राहु केतु एक ही शरीर थे, तो उसका कैसी पटरी जमती है? 4 भाग्यांक है और मूलांक 7 है। देखिए ऐसे मूलांक 4 है और भाग्यांक 7 है जी। तो ऐसे पर्सन को हम कुछ रेमेडीज से दूसरे नंबर की पावर देके उन्हें पॉजिटिवनेस की तरफ ले आते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं ऐसे नंबर पे जिनके लिए सब डरते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी भी 8 नंबर से रूल होते हैं, जो शनि का नंबर है। कहते हैं कर्म प्रधान है, शनि तुरंत रिजल्ट देते हैं। 8 नंबर को लेकर बहुत लोगों की बेचैनियां होती हैं, इस बेचैनी को आप कैसे शांत करेंगी? 8 नंबर शनि का नंबर होता है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ 8 नंबर शनि देव का नंबर है। शनि देव को लेकर ना सब बहुत डरा देते हैं कि शनि ये कर देंगे, शनि वो कर देंगे, लेकिन अगर हम दूसरे एस्पेक्ट से देखते हैं तो शनि एक बहुत बड़े न्यायाधीश हैं। तो शनि देव का जो नंबर है, नो डाउट ग्रोथ देगा, लेकिन स्लो देगा। अच्छा। और देगा भी लॉन्ग टर्म के लिए। स्ट्रगलफुल लाइफ देता है, लेकिन जितना स्ट्रगल करेंगे, जितना कर्म करेंगे, भाग्य हमें उतना ही देगा। 8 के साथ अगर 5 जुड़ जाए, 8 के साथ अगर बुध जुड़ जाता है तो इसको हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं कहेंगे। अच्छा। लेकिन फिर भी ये अच्छा है। मतलब उसकी थोड़ी सी जो स्लोनेस है, है, अपनी वाणी से स्लो ग्रो करेगा। और 5 के जुड़ने से उसको जरा सा बल मिल जाएगा आगे बढ़ने का। तो लगातार जिस तरीके से न्यूमरोलॉजी को लेकर हम मेरठ की धरती पर, क्रांति भूमि की धरती पर हेम शिखा पुलकित अग्रवाल जी को हमने आज पहली बार रोजाना खबर पर लॉन्च किया है। लगातार ये सिलसिला अब अनवरत जारी रहेगा, और रोजाना खबर जो मेरठ की धड़कन कहते हैं, मेरठ में लाखों लोग जो हमें प्यार करते हैं, उनके लिए एक नायाब तोहफा लेके आया हूँ। न्यूमरोलॉजी के इस देश में, न्यूमरोलॉजी के इस चलन में हमने एक अच्छे और प्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट को आपसे सीधे रूबरू करवाया। किसी फिर नए टॉपिक पे हम फिर आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। रोजाना खबर रखें सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब।